जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके गुरु जी के इशारों को समझना चाहिए और उन इशारों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हो ना वो संगत जी, अगर हमें कोई इशारे मिल रहे हैं, अगर गुरु जी हमें कोई इशारे दे रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई बड़ा राज हो सकता है हमारे लिए कोई ऐसी बात छुपी हो जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी हो सकता है ऐसी कोई परेशानी का हल हो जो हमें मिल रहा हो। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग को या गुरु जी के मैसेजेस को या उनके इशारों को जैसे भी आपको मिलते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा आंटी जी ने हमें सत्संग को लिखकर भेजा है, मैं आपको वैसा ही बोलकर सुनाऊंगी। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो भी सत्संग मैं लिख रही हूँ वो गुरु जी ही मुझसे लिखवा रहे हैं और जैसा गुरु जी मुझसे लिखवा रहे हैं संगत जी, मैं वैसा ही लिखूँगी और बोलूँगी। अगर कोई गलती हो गई हो, भूल चूक माफ़ करना, और गुरु जी आप भी मेरी भूल चूक माफ़ करना। वैसे तो आप ही साक्षी हैं जो मैं सत्संग लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि संगत जी, हम ह्यूमन हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारी क्या बात किसको कैसी मतलब दिल दुखाने वाली लगे और कितनी पसंद आए उसको। इसलिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की दया से मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरा गुरुजी के आने के बाद एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मेरे ऑफिस से शुरू हुई थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है कि मैं उनके मतलब ऑफिस में काम करती थी मैं, तो वहाँ पे एक क्लीग था जो कि गुरुजी को बहुत मानता था। और संगत जी, यहाँ तक कि ऑफिस के जो बॉस थे उनका बेटा भी मतलब गुरुजी को बहुत मानता था। और मुझे ये बात तब भी पता चली क्योंकि जो मेरा क्लीग था वो मेरे पास आकर बैठता था, हम लोग इकट्ठे रहते थे। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी को मानता है या कैसा। लेकिन हाँ, मैंने उसके कभी कभी फ़ोन पे स्टेटस वगैरह लगे हुए देखे रहते थे, पर मुझे इतना कंफर्म नहीं था कि वो मतलब किसी गुरुजी को मानता है ऐसा। तो संगत जी, लेकिन हम एक दिन बैठे थे तो वहाँ पे मेरे बॉस की जो बेटा था वो और मतलब जो मेरा क्लीग था वो दोनों बात कर रहे थे और ऊपर से मैं आ गई अचानक से। तो वो चुप नहीं हुए, मतलब ऐसा नहीं था कोई वो कहते हैं ना, जब हम सीक्रेट बात करते हैं तब हम चुप हो जाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं हुए, वो अपनी बात कंटिन्यू उन्होंने कर रखी थी। तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बात कर रहे थे। तो वो ऐसे नहीं बात कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि हाँ गुरुजी के बड़े मंदिर गए हो या नहीं गए हो, ऐसा कुछ बात कर रहे थे। तो ठीक है संगत जी, जब वो बात कर रहे थे मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रही थी और हाँ मतलब ये था कि मैं अपने कान बंद भी नहीं किए हुए थे, तो मैं सुन रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, तो मैं चुप थी। लेकिन संगत जी, उनकी बातें थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे और इंटरेस्टिंग होती गई और इंटरेस्टिंग होती गई। लाइक वो ना एक दूसरे को सच में एक दूसरे को सत्संग सुनाने लग गए। तो मुझे वो सत्संग नहीं लग रहा था, मुझे क्या पता कि वो सत्संग है क्या है।
मुझे तो ये लग रहा था कि हर किसी की लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो ठीक हुए हैं किसी गुरुजी से जुड़कर। मुझे नहीं पता था कि उनको ही सत्संग बोलते हैं, ये क्या था। तो मुझे एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे ना पूछना चाहिए कि क्या है, क्योंकि संगत जी देखिए, खुश कोई भी नहीं है आज के टाइम पे। हर किसी को कोई ना कोई ऐसी परेशानी, दुख लगता ही है। ऑल्दो अगर नहीं भी होता तो किसी और का दुख सुनते तब ऐसा लगता है यार ये तो मेरा ही दुख है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बहुत दुखी थी या मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन संगत जी सुख हर किसी की ज़िंदगी में नहीं है आजकल, और मेरा भी यही हिसाब था। तो मैंने जब बस वेट कर रही थी कब वो बॉस का लड़का जाए और कब मैं बात करूँ इनसे, तो मैंने बात की। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बाय लकीली हम एक दूसरे को मिले हैं, और क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था यहाँ पे गुरुजी का, तो वो भी यहाँ आए थे तो मैं भी गया था, तो हम वहाँ मिले थे। तब हमें पता लगा एक दूसरे को कि हम गुरुजी को मानते हैं, क्योंकि बॉस ने भी कभी ऐसा शो नहीं किया और ना ही मतलब कोई स्वरूप लगा हुआ देखा था यहाँ पर। तो तब पता लगा कि जो हमारे बॉस हैं और बॉस का बेटा है, मतलब वो पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। तो तब मेरी बात हुई थी और मैंने बोला था कि चलो जब हम ऑफिस में मिलेंगे तब बात करते हैं। तो इसीलिए वो आए थे और वो बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि तुम लोग जिनकी बातें कर रहे थे, लोगों के एक्सपीरियंसेस बता रहे थे, वो कौन थे, मतलब वो भी गुरुजी को मानने वाले हैं? तो वो बोले कि हाँ, लोग ना अपना सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, लाइक उनका क्या चीज़ पूरी हुई, क्या चीज़ उनको मिली गुरुजी से मिलने के बाद, है ना। तो मैंने बोला अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत सही है। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था जब तुम बातें कर रहे थे, लाइक जब तुम सत्संग सुना रहे थे एक दूसरे को। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही होता है, मतलब यहाँ पर कि गुरुजी के जब सत्संग होता है तो यहाँ पे ना लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, लाइक गुरुजी से जुड़ने के बाद क्या हुआ, वो कैसे गुरुजी से जुड़े थे, और गुरुजी से जुड़ने के बाद उस अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो ना शो यहाँ पे मतलब बताते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब तुम्हारे गुरुजी तो बड़े वो हैं, बड़े चमत्कार करते हैं। तो मेरे को तो पता नहीं था संगत जी कौन है, कैसे हैं, है ना। तो मैंने तो बस जस्ट बोला और मैं आ गई, है ना। तो उसने क्या किया हुआ था, नेक्स्ट डे ना फिर से गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, और पहली बार ऐसा था गुरुजी के स्वरूप के नीचे ना कुछ लिखा हुआ था। तो लिखा ये हुआ था कि बेटा परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, जब तन किया तेरा प्यो हैगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनका वो मैसेज रीड किया। तो उसके बाद ना मन में से होने लग गया कि मैं उससे भी बात करूं, जाऊं उससे भी पूछूं कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं गुरुजी। तो मतलब मुझे था कि मैं उससे पूछूंगी। लेकिन संगत जी एक चीज़ और मैं बताती हूँ, चाहे तो हम ऑफिस में थे, कलीग्स थे, है ना, मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अगर मैं औरों की बात करूँ ना तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक तो मुझे यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी। जब मैंने जॉब यहाँ सर्च करनी शुरू की थी, क्योंकि आफ्टर मैरिज मुझे जॉब करने का मौका बहुत लेट मिला था, और जब मैं जॉब सर्च कर रही थी तो संगत जी मुझे ये जॉब बहुत देरी से मिली थी। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि संगत जी ये कह सकते हो कि हमारे ना ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत थी, लाइक काम कोई करता था, क्रेडिट कोई लेता था, और वैसे भी और भी बहुत चीज़ों में ऐसे लगता था कि हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है हर चीज़ का, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, और मेरा ना सरवाइव करना वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो मेरा क्लिक था जो गुरुजी से जुड़ा हुआ था, तो मेरी उससे बात हुई, और उसने मुझे ना गुरुजी के बारे में संगत जी बहुत कुछ बताया डिटेल में। तो जब उसने मुझे डिटेल में बताया तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा उसके गुरुजी के बारे में सुनना उसके मुंह से। तो वो हमें बताता रहता था, और इधर से संगत जी जो बॉस के बेटे थे वो भी मतलब हमारे पास आके बैठना शुरू हो गए। और जब वो भी आके बैठते थे तो मैं भी मतलब बीच में बैठकर गुरुजी के बारे में बात करती थी, सुनती थी उनको, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि मुझे खुद कुछ पता नहीं था इतना, और जितना पता था वो मुझे क्लीग की तरफ से पता लगा था, और वो बातें ऑलरेडी मेरे बॉस के बेटे और मेरे क्लीग में हो ही रही थी। तो देखते देखते ना संगत जी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, मतलब ऐसा ये बोल सकते हो पिछले जन्म से कोई ना कोई कनेक्शन है।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, कब बना था कनेक्शन, और मैं अब इतना फील क्यों कर पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछा, मैंने बोला कि देखो मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत कम में से सुना है गुरुजी के बारे में, लेकिन जितना भी सुना है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं चाहती तुम मुझे और भी डिटेल में बताओ गुरुजी के बारे में। तो उसने मुझे बोला कि देख, अगर तुझे डिटेल में जानना है ना गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी के बारे में सर्च कर अच्छे से, तब तुझे गुरुजी के बारे में सब पता चलेगा। तो मेरे को वो बात बैठ गई दिमाग में संगत जी, और मैं घर आई। घर आकर मैंने चेंज किया और वैसे ही मैं फ़ोन उठाकर बैठ गई। और मैं फ़ोन उठाकर बैठी हूँ ना संगत जी, मैं सर्च करने के लिए भी मैंने यूट्यूब खोला ही था कि मुझे ऊपर ऊपर गुरुजी का सत्संग और गुरुजी का स्वरूप दिखता है, और उस पर मैसेज लिखा हुआ दिखता है कि मैं तेरे घर आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। और संगत जी मैं बहुत मतलब ऐसे खुश थी कि चलो बहुत अच्छी बात है ना, अगर इन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है तो मैं अलग ही खुश हो गई थी। क्योंकि तब तक तो ये भी नहीं पता था संगत जी कि इनका स्वरूप खरीदा नहीं जाता या फिर कैसे होता है ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बारे में। लेकिन उसके बाद मैंने ना सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सत्संग सुनते सुनते ना संगत जी बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई कि गुरुजी के तब मुझे पता भी चला उस सत्संग को सुनते सुनते, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 3 या 4 सत्संग सुने होंगे तब मुझे पता चला कि गुरुजी का ना स्वरूप जो है वो खरीदा नहीं जाता, वो खुद से मिलता है। गुरुजी आपको खुद ब्लेस करते हैं। और एक दो सत्संग तो संगत जी मैंने ऐसे भी सुने जिसमें अभी संगत बोल ही रही थी कि मुझे अभी तक गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला है या फिर अभी अभी मिला है। मेरे सामने बाय चांस ही संगत जी आए ये वाले हैं ना सारे सत्संग, और मैंने वो सत्संग सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई गुरुजी के साथ, और कैसे कैसे मतलब वो गुरुजी से अटैच होते गए। आपको पता है संगत जी, जैसे जैसे मैं सुन रही थी ना, अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही था, लाइक मेरा तीसरा सत्संग या दूसरा सत्संग होगा, तो तभी मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब ना मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है, मुझे भी ऐसे ही सबको बताना है कि मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। तो मैंने मन में ऐसे सोचने लग गई थी, अगर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी तो मैं किस तरह से बोलूँगी कि मेरी जर्नी मेरे कलीग के द्वारा शुरू हुई थी, या वो ऐसे मेरा बॉस का बेटा आकर बैठा था, है ना। सब कुछ मैं ना ऐसे प्रिपेयर करने लग गई संगत जी तब से। अभी तो मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, मतलब मुझे अगर मैं बोलने भी जाती ना तब सत्संग संगत जी तो सिर्फ 2 मिनट का सत्संग था कि हाँ ठीक है, मेरी ऐसे करके गुरुजी से जर्नी शुरू हुई और मैंने ऐसे सत्संग सुनने शुरू किए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कोई सत्संग नहीं था जब मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन संगत जी सत्संग सुनते सुनते इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मैं वो बता नहीं सकती। मतलब मेरे को बहुत पॉजिटिविटी सी फील होने लग गई थी, मैं एक पॉजिटिव वे में रहना शुरू हो गई थी। अब मुझे अच्छा लगने लग गया था गुरुजी से मतलब गुरुजी के बारे में सुनना, गुरुजी के बारे में बात करना। तो ऐसे करते करते ना संगत जी हम तीनों का एक ग्रुप बन गया, और हमने ना एक फ़ोन पे ग्रुप बना लिया। तो वैसे मैं संगत जी मैं ये चीज़ भी बोलती हूँ कि मेरे जो अंकल हैं वो थोड़े से वहमी टाइप के हैं। उनको थोड़ा सा रहता है कि मैं ऐसे लड़कों से बात ना करूं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मुझ पे डाउट करते हैं कुछ। लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा सा मुझे भी होता था कि चलो अगर अंकल को नहीं पसंद है तो मैं भी ये चीज़ें नहीं करूँगी। लेकिन संगत जी उसमें मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, तो मैं एक सही वे में अगर जब हमने बनाया था तो सही वे था, एक ऐसा था कि सॉलिड रीज़न था मेरा बनाने का कि मुझे गुरुजी के बारे में बात करनी है। तो मुझे था कि अगर मेरे अंकल इस चीज़ को रीड भी कर लेंगे ना तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत निकलेगा। तो संगत जी बस मैंने बिना डर के गुरुजी का नाम लिया और हमने ग्रुप बनाया। और संगत जी हमारे ग्रुप में ऐसे ही 2-4 मेंबर्स और भी ऐड हो गए, जो भी जैसे कि वैसे मुझे तो कोई नहीं जानता था कि मैं जिसको जानती हूँ कि वो गुरुजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दोनों जैसे बॉस का लड़का आगे जानता था 2-3 लोगों को, 2-3 आंटी को जानता था, और जैसे मेरा क्लीक की 2 अंकल को जानता था, आंटी को जानता था। तो उन्होंने हमारे ग्रुप में उनको भी ऐड कर दिया। लाइक मानो संगत जी हमारी 11 लोगों की एक फैमिली हो गई थी कि हम गुरुजी के बारे में बात करते थे। सुबह कुछ भी होना, सुबह से लेकर रात तक हमने गुरुजी के जो भी अगर हमें सत्संग लगते थे तो हमने उसमें शेयर करने शुरू कर दिए। वैसे संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया था, क्योंकि एक कह सकते हैं कि मेरी वो शुरुआत थी कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी के बारे में सुनती हूँ,
और गुरुजी के बारे में मुझे पता चलता है कि कौन क्या है ना, और मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ मेरे लिए कोई सत्संग हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, मैं ये चीज़ भूल चुकी थी, अगर मैं कोई नया दिन देख रही हूँ सुबह का और मेरा दिन वो बहुत अच्छा जा रहा है ना, तो वो गुरुजी का सत्संग ही है। और मैं लेकिन संगत जी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल था कि ठीक है, उठे हैं, खुश हैं, और इसमें कभी मुझे ये नहीं लगा कि हाँ गुरुजी ने कुछ किया है। लेकिन एक दिन आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जिस दिन मैं उठी ना, उस दिन मेरा तब से सुबह से ही मूड ख़राब था, ना जाने क्यों ख़राब था। एक को होता है ना संगत जी कि आपको पहले से ही कुछ पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है या कुछ होगा। तो मेरा ना ऐसे ही, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील आ रहा था कि अगर मैं आज ऑफिस चली गई ना, तो मेरा डेफिनेटली मूड ख़राब होने वाला है। और मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। और जैसे मैं पहुंची, संगत जी मुझे माफ़ करना कि थोड़ा सा मुझे सत्संग बोलते हुए थोड़ा सा इंटरप्ट होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, आज थोड़ी सी गला ख़राब है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सत्संग पूरा सुनाऊँ। तो उसके बाद आंटी जी ने लिखा है कि आंटी जी कहते कि मैं ऑफ़िस गई, और ऑफ़िस जाते वक्त मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना, बहुत अच्छे से 1-2 बार सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ी सी फीलिंग गुड हुई। लेकिन पहुंचते वही चीज़ कि जब आपको कोई चीज़ की इंट्यूशन आ जाएगी, ये चीज़ होनी है या होने वाली है, तो उसके बाद संगत जी मन नहीं लगता है ना। बस वही चीज़ मेरे साथ थी कि मेरा मन नहीं लग रहा था अपने ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी इतनी गंदी लड़ाई होने वाली है किसी के साथ। और मेरे साथ संगत जी हमारा ना क्या था, ग्रुप्स बन चुके थे ऑफिस में कि वैसे हमारे इतने तो लोग भी नहीं थे ऑफिस में काम करने वाले, लेकिन फिर भी उसमें भी ग्रुपिज़म हो चुका था। तो मेरा एक ग्रुप के साथ बहुत गंदे वाला झगड़ा हो गया था, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी थी कि काम कोई और करे और क्रेडिट कोई और ले। तो संगत जी मैं ये सोचती थी कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, या मेरी टीम वाले पागल नहीं है कि अपना काम करते हैं और क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। तो मैंने उनसे बात की, लेकिन वो नहीं समझे, और वो हमसे पहले ऑफिस में थे। तो संगत जी, लेकिन ये होता है ना कि आप अपने एक जगह पर पहले हो, लेकिन आपके बाद कोई आ गया है तो उसकी जगह ऐसे लगती है कि पक्की होने वाली है, या वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। सेम संगत जी हमारे साथ हो रहा था कि वो जो थे ना, थोड़े से एज थे, हम उनकी एज की भी बहुत से वो करते थे कि चलो बड़े हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराने थे ऑफिस में। और हमारा जो ग्रुप था जिसमें हम थे, वो हमारा ग्रुप से था यंग वाला, कि ठीक है अभी आए हैं और काम के ऊपर डेडिकेशन है अपनी पूरी, और हम पूरे डेडिकेशन से काम करते थे। लेकिन डेडिकेशन से काम हम करते थे, क्रेडिट संगत जी फिर भी हमें नहीं मिलता था। तो हमें ना बहुत अंदर से ऐसे उदासी सी होती थी, गुस्सा भी आता था। वो तो आना ही था, जायज़ था। लेकिन जब एक टाइम हद से ज़्यादा हो गया ना, तब मैं खड़ी हो गई और मैंने बोलना शुरू कर दिया। और बोलना तो क्या शुरू किया संगत जी, सुन के ही बैठी थी मैं। उसके बाद मुझे तब समझ में आ गया था कि यहाँ पर भी अभी एज फैक्टर खेला जाएगा, और ये बस चीज़ें प्लानिंग्स ही खेली जाएंगी और मुझे फंसाया जाएगा। और उसके बाद संगत जी करते करते ना बात हमारे बॉस तक पहुँच गई। और जब बॉस तक पहुँची तो संगत जी मेरे बॉस ने क्या किया, अपने बेटे को आगे किया। अपने बेटे को जब आगे किया तो संगत जी किसी को नहीं पता था कि मेरे क्लीग का और एक हमारे जो मेरे बॉस का बेटा है, हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। ये बात हमने किसी को बताई भी नहीं थी, और हम यही शो करते थे कि अगर कभी वो आकर हमारे पास बैठते भी तो वो काम के लिए आकर बैठते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेकर कितनी डेडिकेशन में रहती हूँ, कितनी डेडिकेटेड हूँ मैं। तो वो मुझे कुछ नहीं बोले और संगत जी वो चले गए। लेकिन जब वो चले गए ना, तो संगत जी मेरा उस ऑफिस में रुकना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे ऑफिस में मैं हालांकि मैरिड हूँ, फिर भी मेरी और मेरे बॉस के बेटे के साथ ऐसे बातें बनानी शुरू कर दी कि इनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, क्योंकि हमारे पास आकर बैठते हैं। क्योंकि संगत जी किसी को भी नहीं पता था कि अगर हम बैठते हैं साथ में तो हम किन की बात करते हैं, किसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन लोगों ने ये ज़रूर देख लिया कि हम साथ में बैठते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो
इसने पार्शलिटी हुई है यहाँ पर, उसको मतलब ऐसा मेन दिखाया है। इतना गलत होने के बाद भी हम इतने सीनियर हैं, हमें फिर भी बोला गया है, बहुत कुछ अनाप शनाप उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और जो कि मेरे कानों तक बातें पहुँचनी शुरू हो गई। तो उसके बाद ना संगत जी, मैंने मन बना लिया कि मुझे इस ऑफ़िस में आना ही नहीं है, मुझे इस ऑफ़िस में काम नहीं करना है। क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था उस जगह पर काम करना जहाँ आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा जाता है, आपके बारे में कुछ किसी को पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में है क्या। तो मैंने मन बनाया कि मैंने अब यहाँ पे अपना डिज़ाइन दे देना है और मैंने यहाँ नहीं रहना है। लेकिन ना एक संगत जी, मन में पता है मेरे भय क्या आ रहा था, डर क्या आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे क्लीग और मेरे बॉस के बेटे में जो हमारे बीच में गुरुजी को लेकर बातें होती हैं, तो मैं उस चीज़ से रह जाऊंगी। मतलब एक मन में ऐसा आता था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो अगर मेरी इनसे बात नहीं हो पाएगी तो मैं कहीं गुरुजी से दूर तो नहीं हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी, एक ना यकीन बनाना और एक कनेक्शन होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। कनेक्शन तो मैं अपना फील कर रही थी, लेकिन उसी कनेक्शन पे एक डीप यकीन बनाना मेरा भी बाकी था। कि मुझे ये था कि मुझे गुरुजी के साथ ना कनेक्टेड रहना है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए सिर्फ जरिया वही है। मैं भूल गई थी इस चीज़ को कि गुरुजी ने अगर मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, तो वो जरिए भी और भी बना लेंगे। लेकिन मेरे मन में सिर्फ ये था कि नहीं, मेरे पास सिर्फ यही जरिया है जिनके द्वारा गुरुजी से कनेक्टेड रह सकती हूँ, उनकी बातें कर सकती हूँ। तो मैंने एक बार वो फिर से अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं अभी मतलब नहीं करूँगी, यहाँ पे रिज़ाइन नहीं डालूँगी। तो मैंने ये बात अपने क्लीग से की, शेयर की, और मेरी बॉस के बेटे से भी बात हुई, और उसने भी मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा कुछ स्टेप नहीं उठाना है, इसमें किसी और का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो तुम्हारा ही जाएगा, क्योंकि तुम ही अपनी लाइफ ख़राब करोगी। अदरवाइज़ जो लोग चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। तो मैंने संगत जी ये भी गुरुजी का आदेश माना, और मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं इस ऑफ़िस में लगी हूँ, ऑफ़िस में लगने के बाद अगर मुझे गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी से मिलने के बाद मुझे उनके मुँह से ये सुनने को मिल रहा है कि तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगी, तो मैंने सब कुछ संगत जी एक गुरुजी के आदेश के ऊपर छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, ये जो भी हो रहा है ना, गुरुजी के आदेश से ही हो रहा है। और उसके बाद लेकिन संगत जी, एक बात और मेरे सामने आई कि जब मैं अपने घर गई तो मेरे अंकल भी देखते थे कि आजकल बड़ा फ़ोन में लगी रहती है, और हम लोग जैसे ग्रुप में बात करते रहते थे। तो मोस्टली ना संगत जी, मेरे मन में और मेरे बॉस के बेटे के मन में कुछ भी एक दूसरे के लिए हमारे गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया को, और यहाँ तक कि मेरे अंकल को भी ये चीज़ फील होने लग गई थी कि शायद हम में कुछ है ऐसा गलत है जिसके कारण हम कनेक्टेड हैं। लेकिन संगत जी, सिर्फ हमारा कनेक्शन का जो मोटिव था वो सिर्फ गुरुजी थे, कि हमने गुरुजी के साथ गुरुजी के बारे में बात करनी है। जो भी बात होती थी संगत जी, अगर मेरे अंकल को फिर मैंने वो चीज़ें समझाई, जब मेरे पे वो थोड़ा सा ऐसा करने लग गए, मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, सब प्रूफ्स दिए। एटलीस्ट मैंने अंकल को ये चीज़ बोली कि अंकल, मैं इसी कारण से ना मैं अपना ऑफिस लीव करने वाली थी कि मुझे ऑफिस में नहीं रहना। बट अगर आप भी ये चीज़ करोगे तो मैं घर कहाँ छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रहना है ना। तो अगर आप भी मेरे साथ ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो संगत जी, मैंने ना एक टाइम बाद सोचा, मैंने कहा गुरुजी, मुझे ये तो पता नहीं कि आपके आने के बाद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आपके आने के बाद ना मेरी लाइफ में जो एक आज तक मुझे कभी भी किसी की शक की निगाह से मुझे कोई नहीं देखता था ना, वो मुझे देखने लग गए हैं। मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने गुरुजी से ये बात बोली, लेकिन सच में मैंने ये बात बोली थी कि मुझे पता नहीं मिलेगा तो कब, लेकिन मेरे को लगता है मैं अपनी इज्जत तो खो ही रही हूँ। लेकिन संगत जी, एक कहते हैं ना कि जो कृष्ण जी भी थे, जब जो गोपियाँ थी उनको फिर भी प्यार करती थी, जबकि सबको पता था कि कृष्ण जी उनके नहीं होने वाले हैं। तो मेरा भी यही हाल हो चुका था कि अब मुझे तो पता नहीं कि गुरुजी मेरे होंगे या मैं गुरुजी की होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हाँ, मैंने बातें तो मैंने अपनी बहुत बनवा ली थी। लेकिन संगत जी, फिर भी गुरुजी की कृपा से इतना मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने मन, मेरा तब तक ना गुरुजी के सत्संग सुनकर मेरा मन बहुत शांत हो गया था, और मैं बहुत सुकून में रहने लग गई थी, बहुत पॉजिटिविटी आ गई थी। तो मैं इतना ज़्यादा परवाह नहीं मारती थी किसी चीज़ की।
इतनी ज़्यादा परवाह करनी मैंने बंद कर दी थी। लेकिन डे बाय डे संगत जी मेरा ऑफिस में रहना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही थी। और जब से वो बात हुई थी उसके बाद तो संगत जी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। हम सब में एक कंपटीशन हो गया था कि कौन सही है कौन गलत है, और कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। ये सब का कंपटीशन हमारे बीच में शुरू हो गया था। पहले नहीं था, लेकिन मैंने संगत जी ये भी ना चैलेंज लिया एक तरह से। मैंने बोला कि देखो मैंने गुरुजी के सामने एक दिन ऐसे ही बैठी थी, तो मैंने मन ही मन में सोचा, ये गुरुजी ने ही मुझे भाव दिया कि अगर अपना नाम बनाना है ना तो कठिनाई में नाम बनाओ। इजीली तो सबको सभी बना सकते हैं, लेकिन बनाना है ना तो कठिनाई में नाम बनाकर दिखाओ, और वो जो नाम आपका चमकेगा ना तब आपको कोई भी डाउन नहीं कर सकता है। और मुझे सब भाव आया। मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने ही था संगत जी सत्संग सुनते सुनते। और मेरे मन में ये चीज़ भाव आई। मैं ना ऐसे सोच कर ही सुन रही थी कि गुरुजी अगर आज मैं आपका ये सत्संग सुनने जा रही हूँ ना तो प्लीज़ मुझे ना कुछ ऐसा आंसर ज़रूर देना जो कि मेरे लिए नेसेसरी हो और मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो वो चीज़ सुननी। तो मैं सत्संग का तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें कुछ ऐसा था कि नहीं था, लेकिन हाँ मुझे अंदर से भाव जरूर आया, क्योंकि जो मैं सत्संग सुन रही थी मैं बहुत डीपली सुन रही थी और मैंने इधर उधर ध्यान नहीं लगा रही थी। लेकिन एकदम से मेरे मन में भाव आया कि बेटा अब तुझे करना है ना तो इन्हीं में रह के तूने करना है। ईजी वे नहीं ढूंढना तूने कि तू छोड़ के चली जाएगी कोई और ऑफिस में जाएगी और ठीक है वहाँ तो फ्रेशर की तरह जॉब करेगी, तुझे सब मतलब ऐसे हल्के में लेंगे और ये सब। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि अब मुझे जो करना है ना, अब मुझे करना है इनके बीच में रहकर। और मेरी इस बारे में मेरी कलीग से भी बात हुई कि देखो अब हमने हमारे ऊपर बहुत हो गया, अब हमने जवाब देना शुरू करना है। तो मेरा कलीग भी ही वॉज टोटली रेडी कि नहीं अब तो हमें इनको जवाब देना है, क्योंकि हमने बहुत सुन लिया है और हम ज़्यादा सुनकर नहीं लेंगे। और उसके बाद संगत जी गुरु जी की कृपा से हमारे मतलब हम जो भी काम करते थे वो हमारे बिल्कुल सही जाते थे, सबको पसंद आते थे, हमारे डिसीजन सबको पसंद आते थे। और इधर संगत जी जो थे पुराने थे तो उनका अभी उतना नहीं था, इतना रुतबा नहीं रहा था, कहने वाली बात हो सकती है कि उनसे अभी इतना डिस्कशंस नहीं किया जाता था। कुछ भी पूछना होता तो हमसे ही पूछते थे, तो वो चीज़ भी उनको पसंद नहीं आ रही थी। और मैं समझ सकती हूँ कि नहीं आ सकती उनको पसंद की जहाँ हम थे और जो अभी आज के फ्रेशर आए हैं वो हम जगह ले लें। और हमारे मन में संगत जी तब तक कुछ नहीं था कि हमने किसी की जगह लेनी है या क्या करना है, लेकिन वो स्टार्ट उन्होंने किया था। तो मुझे ये था कि अब मुझे इनके बीच में चमकना है। तो बस वही चीज़ हुई और मुझे गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी और मैं करती चली गई जैसा मुझे गुरुजी ने भाव दिया, मेरे क्लीग को जैसा उन्होंने भाव दिया। और इस चीज़ को लेकर संगत जी जो मेरे ऑफिस के थे बॉस थे वो बहुत इम्प्रेस थे हमारी पूरी टीम से। और हमारी टीम में संगत जी सिर्फ हम 3 जने ही हैं, और 3 जनों ने मतलब हमारा ऐसा हो गया था कि अब जो भी काम होता था वो हमारे थ्रू होकर निकलता था, कि हम ही डिसाइड करते थे कि अब किसने क्या काम करना है कैसे करना है। तो उसके बाद संगत जी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई कि चलो मतलब मेरे मन में कुछ नहीं था, भाव ऐसा आया कि बेटा तुम्हें चमकना पड़ेगा, इनके बीच में चमकना पड़ेगा, कुछ इजी वे देखना नेसेसरी नहीं है। तो संगत जी बस ऐसे करते करते मैं अपने ऑफिस में अपनी पूरी जगह बना पाई और धीरे धीरे मैंने अपने अंकल को भी समझा दिया और ऐसा लगने लगा मानो सब कुछ ना सॉर्ट होता चला गया, कि फैमिली में भी ठीक होता चला गया और यहाँ पर मेरे ऑफिस में भी ठीक होता चला गया। और मैं ऊपर से मैं सत्संग सुनती थी तो मैं बहुत पॉजिटिव रहना शुरू हो गई थी, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव सी रहती थी। लेकिन संगत जी मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं पॉजिटिव तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में वो ईगो भी आ गया था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं सब कुछ हूँ। लेकिन एक दिन फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, मैं सुनती हूँ सत्संग सुनती हूँ जिसमें गुरुजी ने बोला है कि मुझे ईगो नहीं पसंद है बिल्कुल भी। अगर तुम लोग मेरे पास आते हो ना तो अपनी ईगो छोड़ कर आना। और मैं ना तब समझी उस चीज़ को कि मुझ में भी एक तरह की ईगो आ गई थी कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, हमारे थ्रू सारा काम होकर जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे लगने लगी थी कि ना मुझ में ईगो आ चुकी है और मुझे ये आनी नहीं चाहिए।
और उसके बाद ना संगत जी जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझ में ईगो आ रही है और सच में आ रही है, तो उसके बाद ना संगत जी बैक टू बैक जितने मैं सत्संग सुन रही थी उसमें ना मुझे यही चीज़ें समझ में आ रही थी कि गुरुजी मुझे बोलना चाह रहे हैं कि देखो, एक होता है आप खुद से खड़े हो रहे हो, एक होता है कि अगर आप मतलब एक ईगो में आकर काम कर रहे हो। इन दोनों कामों में बहुत फ़र्क है। खुश अगर होना है तो दूसरों के काम में भी खुश होना है, जेलिसी की भावना नहीं रखनी है अपने मन में। और तब मुझे संगत जी बहुत चीज़ें समझ आई, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी हर चीज़ के इशारे देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बुरा है, हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें पता लगना चाहिए कि हम कितना को उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को तब समझ रही थी कि हाँ, अगर ये चीज़ गुरुजी ने मुझे बोली है तो ये मेरे ही फ़ायदे के लिए होगी, क्योंकि हो सकता है मेरे थ्रू कुछ ऐसा हो गया हो जो गुरुजी को नहीं पसंद आया हो। लेकिन मैं एक तरफ से ये भी सोचती थी कि ठीक है, जो भी है वो मेरे ऑफिस में बिल्कुल सही हो रहा है कि अचानक से संगत जी, मतलब जहाँ मैं इतनी डाउन थी वहाँ मुझे गुरुजी ने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि मैं सब काम हमारे थ्रू जाने लग गए। और एक सच में एक पॉल की तरह मैं शाइन करने लग गई थी वहाँ पर। और इससे मेरे बॉस भी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी संगत जी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई थी अंदर से कि चलो, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डाउन थी, मुझे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल के भी मुझे कोई हरा नहीं पाया। और संगत जी, ना हराने का कारण सिर्फ जो गुरुजी थे वो मेरी स्ट्रेंथ थे। वो मुझे सब कुछ टाइम टू टाइम बताते थे, सिखाते थे, इशारे देते थे, मैं समझती थी उनके इशारों को और यही सब चलता था। तो संगत जी, हो ना हो मेरा साथ सिर्फ गुरुजी ने ही दिया था और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनका, जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है। क्योंकि संगत जी, मेरा एक रूटीन बन चुका था एक सत्संग सुनने का, एक मतलब सत्संग सुनती थी मैं गुरुजी के और मंत्र जाप चला कर रखती थी हर टाइम में अपने घर पर। तो मेरा ये रूटीन भी बन चुका था और जिस कारण से भी मैं एक बहुत पॉजिटिव रहना शुरू हो गई थी और घर में भी बहुत ऐसा ठीक होना शुरू हो गया था। अंकल का नेचर बहुत चेंज हो रहा था। और उसके बाद ना संगत जी, मेरे मन में कि मुझे जब स्टार्टिंग में गुरुजी मिले थे, लाइक जब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग सर्च करने के लिए यूट्यूब ओपन किया था, तब गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर पर आऊँगा। लेकिन वो अभी तक मेरे घर पर तो आए नहीं और मेरी लाइफ में ठीक तो होना जो सब शुरू हो गया, लेकिन वो मेरे घर पर कब आएंगे। तो ना मेरे मन में यही लालसा रहती थी कि एक तो मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मतलब अब ये मेरे 3 अरदासें रह गई थी। क्योंकि संगत जी, ये चीज़ बोलूँ कि जिस जैसे मैं सत्संग सुनती थी वैसे वैसे बहुत चीज़ें मुझे समझ में आती थी। एक तो मुझे ये समझ में आया कि एक तो ईगो नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और वो सही हो रहा है तो उसमें आप ईगो मत लेकर आओ। अगर ईगो आ गई ना तो गुरुजी आपसे दूर हो जाएंगे। और तब से संगत जी मैंने वो चीज़ें छोड़ दी थी। हाँ, मन में ज़रूर आता था कि अब ठीक है, अब बताओ। मैं उनको देखती थी तो मन में भावना आती थी, अब बोलो, अब मेरा काम हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, जब मुझे गुरुजी की याद आई कि बिल्कुल भी जेलसी की भावना या बदले की भावना मन में नहीं रखनी, ईगो नहीं रखनी। और दूसरी बात संगत जी, मुझे गुरुजी की ये समझ में आई थी कि मेरे तो मंगो ना मिन्नू मन्नो। तो मेरे मन में यही था कि मुझे गुरुजी को ही मानना है, गुरुजी के सत्संग में जाना है, गुरुजी के सत्संग सुनने हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करना है और गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर आना चाहिए। बस अब मन में यही लालसा रह गई थी और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, जो भी भूल चूक हुई है मेरे से, क्योंकि मैंने हाँ ईगो अपने मन में रखी है किसी के प्रति, तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी उस चीज़ को लेकर। प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन हर चीज़ आपके बच्चे हैं, हो सकता है गलती हो गई हो तो। लेकिन संगत जी, ये भी चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी लाइफ में, क्योंकि मैं अदरवाइज़ वो जॉब छोड़ देती। और फाइनेंशियल कंडीशन तो संगत जी हमारे घर की ठीक ठाक थी, तो जॉब छोड़ती, पता नहीं मुझे आगे जॉब मिलती कि नहीं मिलती या इतनी सही जॉब मिलती कि नहीं मिलती। गुरुजी ने मुझे वहीं पर रहकर सब एडजस्टमेंट करना सिखाया और कहीं ना कहीं मुझे अपर लेकर गए। और उसके बाद मुझे बस मन में यही होता था कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, क्योंकि मैं सबके सत्संग सुनती थी। तो मुझे भी होता था कि कहीं ना कहीं जाकर मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं कि कैसे गुरुजी ने मेरी ऑफिस में जगह बनाई है, कैसे घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है।
और उसके बाद हमारे ग्रुप्स तो बने ही हुए थे। और ग्रुप्स में ना संगत जी ऐसा नहीं कहते कि उसमें सत्संग के बारे में बताया नहीं जाता था। सत्संग के बारे में बताया जाता था कि यहाँ पर सत्संग है, आप जा सकते हैं और इतने बजे सत्संग है। लेकिन एक आज्ञा मिलनी, एक आपको मंजूरी मिलनी कि आप वहाँ पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो नहीं मुझे मिल रही थी। वो मैं फील नहीं कर पा रही थी कि मुझे गुरुजी बुलाना चाहते हैं या मुझे अपने दर पर अपने सत्संग पर बुला रहे हैं। मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही थी। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने ठीक है, मैंने अपनी इग्नोर करना शुरू किया उस चीज़ों को। कोई बात नहीं, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं पक्का जाऊँगी गुरुजी के सत्संग में। तो उसके बाद ना संगत जी मैं जैसे भी ऐसे करती थी कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, गुरुजी के सत्संग में जाना है। तो एक दिन बाय चांस जो सत्संग था वो संडे को आ गया और हमारे ऑफिस में लीव होती है। और उस दिन अभी तो मैंने देखा भी नहीं था सत्संग का, बहुत बड़ा सत्संग था उस टाइम पर जो होना था। तो मैं अभी कपड़े वपड़े धोकर अपने बैठी थी, अपना फ़ोन उठाकर कि मुझे मैसेज फ्लैश होता है सत्संग का। संगत जी मैं उस दिन मैं सत्संग पर गई और पहली बार सत्संग पर गई थी। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं सत्संग पर जा रही हूँ गुरुजी के। और मैंने अपनी क्लिक को कॉल किया कि तुम आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी आऊँगा। और यहाँ से जो भी हमारे साथ 11 जनों की जो फैमिली बनी थी, उनमें से संगत जी ज़्यादातर लोग सब आ रहे थे। और उसमें से ऐसी संगत थी जिनसे मेरे लिए तो ऐसी संगत थी 7-8 लोग जिनसे मैं कभी मिली नहीं थी और मुझे उनसे मिलना था और मिलना हो पाता तभी। और उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए गुरुजी के सत्संग पर। और संगत जी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 3.5 महीने हो चुके थे तब तक। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग पर नहीं जा पा रही थी। और मैं गुरुजी को भी यही बोलती थी, गुरुजी भी मैं कईयों के सत्संग सुनती हूँ जिसमें संगत बोलती है कि मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। और मैं बोलती थी गुरुजी मैं तो चाहती हूँ आपके सत्संग शेयर करूँ, लेकिन आप ही नहीं मुझसे बुलवा रहे हो। और ये बात सच है संगत जी, गुरुजी की आज्ञा के बिना ना तो आप उनसे जुड़ सकते हो, ना आप उनके सत्संग में जा सकते हो, ना आप उनका सत्संग शेयर कर सकते हो, और ना ही उनके बुलावे वो खुद वो अगर नहीं आना चाहते तो हम उनको धक्के से भी नहीं ला सकते अपने घर में। तो ये चीज़ें मैं समझ चुकी थी। हम सत्संग में गए हैं संगत जी, और मुझे नहीं पता था वो दिन मेरे लिए लकी दिन होगा कि मैं सत्संग पर जाऊंगी और गुरुजी मेरे साथ मेरे घर पर आएंगे। लेकिन हुआ यही था संगत जी कि मैं सत्संग पर गई, हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी हुआ, वहाँ पर आरती भी हुई। लेकिन संगत जी मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला कि मैं गुरुजी की आरती कर पाऊँ वहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा सैड भी हुई इस चीज़ को लेकर कि मैं को पहली बार मैं गुरुजी के सत्संग पर आई थी, लेकिन मुझे गुरुजी की आरती करने का ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी ऐसी थी, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर मुझे कभी ना कभी तो ये मौका ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद ना संगत जी मैंने अपने मन को शांत किया और मैंने ना फिर से लंगर प्रसाद करने से पहले मैं गुरुजी के ध्यान में बैठ गई 5 मिनट के लिए कि जो वहाँ पे मंत्र जाप हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने एक बार मंत्र जाप अपने मन में फिर से किया और मैं बहुत हैरान थी ऐसा सत्संग सुनकर कि जो सत्संग एक्चुअल में जो गुरुजी का होता है, जब हम जाते हैं अटेंड करते हैं किसी के घर पर या वैसे, वो सत्संग इज़ संगत जी बिल्कुल डिफरेंट। और जो हम लोग यूट्यूब पर सुनते हैं संगत के, वो सत्संग बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो हम सत्संग सुनते हैं, जो हम यूट्यूब पर या संगत के सत्संग सुनते हैं, उनमें होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। और जहाँ पे हम जाते हैं गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए, वहाँ होते हैं गुरबानियाँ चलती हैं, गुरुजी के शब्द चलते हैं, मंत्र जाप होता है, आरती होती है। एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो मैं गुरुजी के, जब मैं सत्संग पर गई थी और जो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तो लेकिन संगत जी एक चीज़ बोलती हूँ, मैं गुरुजी को ये बोलती तो ज़रूर थी कि हाँ गुरुजी मैं तो सत्संग शेयर कर दूँगी, आप ही नहीं मुझे आज्ञा दे रहे हो, मुझे तो बड़ा मन है सत्संग शेयर करने का। लेकिन जब मुझे वहाँ पर आवाज़ लगाई गई, मुझे नहीं वहाँ पर जब बोला गया था कि जिन भी संगत ने अपना सत्संग शेयर करना है वो कर सकते हैं, जो भी लंगर प्रसाद चल रहा है उसके साथ साथ अगर आपने अपना भी सत्संग शेयर करना हो तो आप सत्संग शेयर कर सकते हो। तो लेकिन मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं उठ ही नहीं पाई और किसी से सत्संग शेयर कर ही नहीं पाई।
तो लेकिन मन में ऐसा आया, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बोल रहे हैं बेटा आप क्यों नहीं उठ रही है, क्योंकि संगत जी एक मन में ऐसा आ रहा था कि नहीं अभी तो पता नहीं कि मेरा अगर मैंने सत्संग अगर ये सुनाया तो किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट संगत जी मेरी इसमें ऑफिस की बातें थी, ऑफिस की पॉलिटिक्स की बातें थी, ऑफिस की ही सारी रिलेटेड बातें थी। तो मैं सोचती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो कहीं मेरी संगत जो सुन रही है तो उनको ऐसा ना लगे कि ऐसे ही बोल रही है या ये कोई सत्संग थोड़ी ना है। मुझे नहीं पता था ना उस टाइम पर संगत जी कैसे सत्संग होते हैं, कैसे बोले जाते हैं। लेकिन मैं देख रही थी वहाँ पर कि जो संगत थी जो सत्संग बोल रही थी वो तो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो भी उनके साथ हुए थे वो शेयर कर रहे थे और बहुत खुश थे छोटे छोटे सत्संग को शेयर करके। लाइक एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि मुझे आज उसी दिन का किया था कि मुझे गुरुजी के सत्संग में आना था लेकिन घर पर कोई नहीं था छोड़ने के लिए, और बाय चांस मेरी देवरानी का लड़का आया और मुझे उसने यहाँ पर छोड़ा। और मैंने बोला कि अच्छा अगर इनके लिए ये भी सत्संग है तो मेरा सत्संग भी सत्संग ही है। लेकिन मैं उठ नहीं पाई संगत जी, तब मैं सत्संग शेयर करने के लिए मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई। और हिम्मत नहीं हुई ये समझो कि गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और उसके बाद लेकिन मुझे उस दिन संगत जी गुरुजी मेरे साथ गए थे। हम लोग सब कुछ कर कुरा के मैं और मेरा क्लीक हम खड़े थे गुरुजी के सत्संग के बाद, वैसे 5 मिनट बात करने के लिए खड़े हुए। और मैं जाने से पहले एक बार उन्होंने बोला कि गुरुजी की आज्ञा लेकर जाना, लाइक गुरुजी को माथा टेकना फिर जाना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं वैसे भी देख ही रही थी संगत जी कि जब भी सत्संग होने के बाद जो भी संगत जा रही थी तो वो ना गुरुजी के मतलब ऐसे चरण स्पर्श करके ही जा रही थी, और आते हुए भी चरण स्पर्श कर रही थी और जाते हुए भी कर रही थी। और मैंने एक YouTube पर लाइव वीडियो भी देखा था संगत जी, जहाँ पर मैंने देखा था कि गुरुजी बैठे हैं और जब संगत जाती है वहाँ से तो गुरुजी से आज्ञा लेकर ही जाती है। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ कि हाँ अगर यहाँ पर भी ये सत्संग हो रहा है, संगत कर रही है, तो ये गुरुजी से आज्ञा ही ले रहे हैं। अभी मैं आज्ञा लेने गई थी कि मुझे एक संगत बोलती है, सेवादार आंटी वहाँ जो थे वो मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरे साथ तू अकेली नहीं जाएगी, गुरुजी भी तेरे साथ जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शौक में आ गई और एकदम से मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि ना तो बोलने का संगत जी सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन हाँ भी बोलना नहीं जा रहा था कि हाँ मुझे लेकर जाना है। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ गुरुजी जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ में संगत जी गुरुजी का ना स्वरूप थमा दिया, और मैं आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप आया ना, मैं इतनी ज़्यादा ऐसे काँप रही थी, मतलब मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि मानो पता नहीं मुझे किस चीज़ का डर लग रहा था, या फिर मेरे से ये चीज़ संभाली नहीं जा रही थी कि साक्षात गुरुजी मेरे घर पे जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं। ये तो मुझसे ये चीज़ मतलब मैं संभाल नहीं पा रही थी, या फिर मुझे नहीं पता क्या था। और मुझे उन आंटी ने भी बोला कि बेटा इजी होकर ये चीज़ पकड़ो, और ये गुरुजी हैं जो आपके साथ साक्षात जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपको देना चाहिए और भाव आया तो मैं आपको दे रही हूँ। और देखो संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे पल भर में ही अपने पास भी बुला लिया और पल भर में ही मेरे पास भी आ गए। और मुझे तभी गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हो गया था, और मैं घर पर गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। मैं घर पे मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे संगत जी मैंने एक जगह डिसाइड की कि गुरुजी के स्वरूप को यहीं पे रखूँगी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी का स्थान भी ना हम नहीं डिसाइड करते, गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे किस जगह पर रहना है और कैसे रहना है। इतने में संगत जी मेरे बच्चे और अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी को ना इधर नहीं, गुरुजी को यहाँ पर विराजमान करो, यहाँ पर ही गुरुजी बैठेंगे, ताकि हम आते जाते जब भी हम गुरुजी को देख पाएँ, मतलब एक कोने जैसे में नहीं लगाना है, ऐसा उन्होंने बोला। सबने बोला, लाइक वैसे मेरे अंकल नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे अंकल के ना मानने के बावजूद भी गुरुजी ने मेरे घर में आए हैं, और अपने मेरा यकीन जो अब मेरे अंकल का यकीन है जो उन पर बनना शुरू हो गया है। और मैंने फिर स्वरूप को वहीं विराजमान किया, और मैंने उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया, और उसके बाद संगत जी मैंने एक रूटीन रखा है वहाँ पर अपना कि जहाँ गुरुजी है ना वहाँ पर मैंने जल प्रसाद रोज का रखना ही रखना है। मैं और ज़्यादा रूटीन नहीं कर सकती संगत जी। कभी जैसे होता है कि हाँ मुझे मैं भोग भी लगा देती हूँ,
कोई चीज़ अगर मैं जब बनाती हूँ। लेकिन मैंने ना ये रूटीन नहीं बनाया, क्योंकि जब मैंने स्वरूप लिया था तो मैंने एक संगत से बात की थी और मैंने उनसे पूछा था कि अब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर जा रही हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला मैं वर्किंग हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप कुछ ज़्यादा शुरू मत कीजिएगा कि आप वो लंबा टाइम कंटिन्यू ना कर पाए, तो आप उतना का शुरू कीजिएगा जितना का आप कर सकते हो। नहीं तो गुरुजी ना जोत से भी खुश हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, आप एक भाव से गुरुजी को मानो, गुरुजी की जोत करो, उनको बहुत प्यार से अपने घर पर रखो। तो लेकिन जैसे मेरे घर पर आए थे ना संगत जी, मैंने उनको ये बोला कि मेरे गुरुजी अब आप हमारे घर पर नहीं, हम आपके घर पर रहना लगे हैं, अब हम आपके घर पे रहते हैं, आप ही ने सब कुछ देखना है कैसे है क्या है, क्योंकि मैं तो खुद वर्किंग हूँ, तो अब आप ही ने ही मेरी तरफ से जो घर की है देख रेख करनी है। तो उसके बाद मैंने एक रूटीन बनाया था कि मैं गुरुजी के आगे जल प्रसाद जरूर रखती हूँ। जैसा एक जल प्रसाद रखती हूँ, नेक्स्ट डे क्या करती हूँ संगत जी, मैं वही चेंज करती हूँ, मतलब नेक्स्ट डे भी करती हूँ और ऑफिस से आने के बाद भी करती हूँ, मतलब 2 बार मैं वो जल चेंज करती हूँ। और मैं वो जो जल होता है वो पूरे पानी में मिक्स कर देती हूँ, जो कि हमने पीना होता है कंटिन्यू रोजाना, जो हम दिन में पीते हैं। और 2 बार मैं वो चेंज करती हूँ और आने के बाद संगत जी जो भी मैं बनाती हूँ मैं गुरुजी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। जैसा हम खाते हैं वैसा ही गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ। और उसके साथ साथ संगत जी हम लोग मतलब घर से जब निकलते हैं गुरुजी की आज्ञा लेकर निकलते हैं और गुरुजी की आज्ञा लेकर ही हम घर में आते हैं। और ना एक दिन संगत जी मैं ऐसे ही बैठी थी, अचानक मेरे मन में ऐसा आया कि देखो मैं गुरुजी का सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ। और मैं सोचती थी गुरुजी ने ना मुझे सत्संग तभी शेयर करवाना था जब सब कुछ हो जाता, मतलब गुरुजी को पता था कि मैंने इसके घर में जाना है और जब जाऊंगा और तभी इसका सत्संग कंप्लीट होगा, जब ये बुलाए जब संगत को सुनाएगी तभी इसका सत्संग कंप्लीट होगा, वरना तो इसका सत्संग ऑफिस से शुरू होगा और ऑफिस पे ही ख़त्म हो जाएगा और कोई सत्संग होगा ही नहीं। तो सच में संगत जी उसके बाद मैं एक बार फिर से सत्संग पर गई और जहाँ पर मेरे क्लिक भी गया था और हम मतलब मोस्टली साथ ही जाते थे प्लान आउट करके कि तुम भी आ जाना मैं भी आ जाऊँगा। और उस दिन संगत जी मेरे बच्चे भी गए थे साथ में। और बस यही चीज़ होती गई और मैं ऐसे ही अपना वहाँ पर बैठी और मैं ऐसे सोच रही थी कि गुरुजी आज तो मैं सत्संग ज़रूर बोलूँगी। और उस दिन संगत जी मैंने अपना सत्संग पहली बार वहाँ पर संगत के सामने शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद ना मेरे मन में सब भाव आ रहा था कि मैंने वहाँ तो सत्संग शेयर किया ही है, अब मुझे एक ऐसे जैसे जिस तरह से मैंने सत्संग को सुनना शुरू किया था ना, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझे अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना है। और इसीलिए जब भी जैसे मुझे नंबर मिला तो मैंने बात की कि मैं इस नंबर पर मैं अपना सत्संग भेज सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ भेज सकते हो। तो मैं इसीलिए अपना सत्संग मैंने लिखा और अपना सारा सत्संग उनको भेज दिया कि गुरुजी की कृपा से अब ये सत्संग जब भी आपको लगे कि गुरुजी की कृपा है इस पर, तो आप अपनी ये सत्संग शेयर कर देना। लेकिन संगत जी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बस अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाना रह गया है और ये भी गुरुजी का बहुत जल्दी बुलावा आएगा मेरे पास। और ये मेरा इस प्लेटफॉर्म पर पहला सत्संग था जो कि यूट्यूब पर मैं शेयर कर रही हूँ। और वैसे मैंने सत्संग बहुत बोले हैं, अब जब भी मैं सत्संग पर जाती हूँ अपना ये सत्संग ज़रूर शेयर करती हूँ सबके साथ, क्योंकि गुरुजी हमेशा यही बोलते थे कि अपनी जर्नी जब भी बताओ ना, सत्संग शुरू करते हो जब भी, चाहे आपके साथ रिसेंटली सत्संग हुआ है लेकिन अपनी जर्नी ज़रूर बतानी चाहिए कि शुरू से कि आप गुरुजी से जुड़े कैसे हैं। तो संगत जी ये तो चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ सबको कि मैं जो जुड़ी हूँ अपने क्लीक के थ्रू और अपने बॉस के बेटे के थ्रू जुड़ी हूँ, जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है। जस्ट जोड़ा भी क्या संगत जी, मतलब वो बात कर रहे थे मैंने सुना और उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग गई और सत्संग सुनते सुनते ही मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई और इतना कनेक्ट हो गई हूँ कि संगत जी आजकल मुझे गुरुजी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हर टाइम हर वक्त मुँह में गुरुजी ही होता है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का भी जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं या और हमें अपने साथ जोड़कर हमें ब्लेस किया है। और संगत जी उसके बाद मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत खुशियाँ हैं। और दुख तो संगत जी आते जाते रहते हैं, कर्मों का हिसाब है जो कि चुकाना ही पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उस दुख से मैं बाहर नहीं निकल सकती या मेरा कभी गुरुजी साथ नहीं देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे गुरुजी पल पर मेरा साथ देते हैं, हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे साथ कोई गुरुजी के बारे में बात करता है या मुझे ये बोलता है कि तुम गुरुजी की बेटी हो, और मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि हाँ मैं गुरुजी की बेटी हूँ और गुरुजी ही मेरे पापा हैं। और मैं बहुत ज़्यादा संगत जी अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। और अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी प्लीज़ अगर इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे तो इस सत्संग के साक्षी आप ही हैं जो जिन्होंने मुझसे सत्संग शेयर करवाया है, और आपकी कृपा से ये सत्संग मेरी जो भी संगत हैं जो सुनेंगे, और आप सबको ब्लेस करना, जो भी संगत आपसे जुड़ रही है या आप जिनको अपने साथ जोड़कर उनको ब्लेस कर रहे हो, सबको ब्लेस करना। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा हमसे हटने मत देना और अपने चरण कमलों के साथ हमें ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग जो था आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए मैं इस सत्संग को वैसे विश्राम देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।